जनाब, जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है क्या। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कॉम्प्रेस द कंक्रीट, तो आपके कंक्रीट के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो कॉम्प्रेशन को झेल सके। कॉमन सेंस की बात है। तो करते कैसे हैं उसको समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की मशीन होती है, वन कैन बी द यूटीएम एंड अनदर कैन बी द सीटीएम। अब ये यूटीएम और सीटीएम क्या है इसको समझ के चलते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में 5 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो आप। अब वो कौन कौन से 5 है ये आपको खुद से पता करना है, आने वाले सेशंस में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा होमवर्क आपका। और कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में कॉम्प्रेस ही करते हो, तो आप सबसे पहले कंक्रीट का मोल्ड बनाते हो। तो जो आप लोगों ने अपनी सीमेंट का मोल्ड बनाया है वो स्क्वायर शेप का मोल्ड होता है, एंड दैट स्क्वायर शेप इज हैविंग द डायमेंशन ऑफ 70.5 mm बाय 70.5 mm बाय 70.5 mm। मतलब आपको समझ आया, जो आप मोल्ड बनाओगे उसका साइज ये है। अगर मैं इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करता हूं तो सरफेस एरिया आप लोगों का कितना आ जाएगा भाई, यहां पर 7.05 सेंटीमीटर बाय 7.05 सेंटीमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करा, अपने कंक्रीट का सीमेंट का एक मोल्ड बनाया, और उस मोल्ड के अंदर जितना वाटर कंटेंट डालना है, सीमेंट प्लस वाटर डालोगे तो एक सीमेंट पेस्ट बन जाएगा। अब वो सीमेंट पेस्ट में क्वेश्चन ये बनता है कि ये पानी कितना होना चाहिए। ये पानी के लिए वैल्यू कोडल प्रोविजन से ही दी गई है, आप सभी को याद होनी चाहिए ये। दैट इज P/4 + 3% बाय वेट ऑफ द सीमेंट। जितना सीमेंट का वेट है उतना आप लोगों का पानी इस हिसाब से मिलाएंगे बाय वेट ऑफ सीमेंट। मेजर बात आती है यहां पे पी के, पी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। फिर आप लोगों ने ये मोल्ड बनाया। अब ये मोल्ड में जो सीमेंट है खाली सीमेंट नहीं होती, सीमेंट के साथ सैंड भी मिलाई जाती है, और वो सीमेंट और सैंड की जो रेशियो होती है वो होती है 1:3 की रेशियो। ये क्वेश्चन ए लेवल तक में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो आप लोगों ने 1:3 का जो यहां पर लिया है, यहां 1 है आप लोगों का सीमेंट और 3 है आप लोगों का सैंड। अब ये सैंड कौन सी लेनी होती है, ये जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं इनोर सैंड कोड के हिसाब से। तमिलनाडु में ये वाली सैंड पाई जाती है। ठीक है, अब कौन से वाला कोड फॉलो करा गया है, यहां पर IS 650 के करस्पॉन्डिंग जो सैंड ली गई है वो सैंड यहां पर रखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने सीमेंट पेस्ट बना लिया, तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए ड्राई करेंगे कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए सुखा लेंगे, ड्राइंग एट फॉर 24 घंटा। 24 आवर्स के सुखाने के बाद क्या होगा, देन क्यूर इट। अब उसकी क्यूरिंग करी जाएगी, क्यूरिंग फॉर रिक्वायर्ड टाइम, क्यूरिंग फॉर रिक्वायर्ड टाइम। अब ये जो रिक्वायर्ड टाइम है ये कितना होना चाहिए, दैट कैन बी 28 डेज, that can be 7 days, that can be 3 days, according to the requirement and according to the corresponding conditions हम लोग क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब आप लोग ये सीमेंट और सैंड का पेस्ट मोल्ड के अंदर भरते हो तो कितनी लेयर्स में भरते हो। क्वेश्चन बड़ा डीप में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द 4031 कैसे करा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप लोगों को क्या करना है, फिल पेस्ट इन मोल्ड, फिल पेस्ट इन मोल्ड इन 2 लेयर्स। आपको अपने इस पेस्ट को 2 लेयर्स में मोल्ड में भरना है। ठीक है भाई, विद प्रॉपर कॉम्पैक्शन, विद प्रॉपर कॉम्पैक्शन, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मतलब पेपर का क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते किस लेवल तक पूछा गया था, तो यहां तक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद, क्यूरिंग करने के बाद, अब ले आओ अपने सैंपल को टेस्टिंग मशीन पे। ब्रिंग सैंपल ओवर टेस्टिंग मशीन। अब ये टेस्टिंग मशीन जो है ये 2 टाइप की हो सकती है, इट कैन बी CTM, इट कैन बी UTM, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन 5 टेस्ट परफॉर्म करती है, वो तुमको याद करना है, काफी ज्यादा जरूरी बनेगा तुम्हारे लिए। अब ये जब आपने सैंपल टेस्टिंग मशीन पे लिखा, मतलब रखा, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, अप्लाई लोड, अप्लाई लोड एट द रेट ऑफ 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। आप पिक्चर में देखेंगे ध्यान से, यहां पर ऊपर से हाइड्रोलिक जैक है, ये लोड अप्लाई कर रहा है। अब पीछे से मैकेनिज्म मोटर के साथ चलता है, पूरा रिकॉर्डेड मैकेनिज्म होता है रोबोटिक्स।
तो जो लोड अप्लाई होता है वो 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का लोड होता है और हर मिनट के दर से ऐसे ही इंक्रीज होता रहता है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो लोड आप लोगों ने अप्लाई किया, लोड कितना अप्लाई किया आप लोगों ने? 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और पर मिनट के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। तो जो आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो कैसे निकाली जाती है? देखो, स्ट्रेंथ क्या है? आई नो वन थिंग, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है इंसान में, मतलब लड़कों में और लड़की में जो फर्क है। जैसे भाई मैं आपको बताऊं, स्ट्रेंथ इज लाइक कितना स्ट्रेस झेल सकता है, सिंपल सी बात है। आप कमाई कर रहे हो और खर्चा कर रहे हो, बस इतना ही फर्क है आपके स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में। कमाई आती है, खर्चा जाता है, बस इतना। तो यहां पर जो आप झेल लेते हो वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके ऊपर लगाया जाता है वो है आपका स्ट्रेस। है दोनों एक ही चीज, बट ऑपोजिट नेचर है दोनों का। तो स्ट्रेंथ भी एक स्ट्रेस है, और स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, कॉमन है। तो यहां पर जितना भी आपका कॉम्प्रेसिव फेलियर लोड होगा, वो लोड जिस पर आपका सैंपल फेल हो रहा है, वो लोड जिस पर आपका सैंपल फेल हो रहा है, वो लोड अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है? अभी अभी मैंने आपको याद कराया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया रहता है। इस तरीके से आप लोग अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो। अब सुनो, अब जनरली मैं आपको बता दूं, ओपीसी आपकी तीन तरह की आती है, 43, 53 और 33। तीन तरह का ग्रेड आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। ये जो 33, 43, 53 है, ये बेसिकली होता है 28 डेज का स्ट्रेंथ। 28 डेज का जो स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का, वो है आपका 33, 43, 53। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओपीसी 33, व्हाट डज इट मीन टू यू? कि 28 दिन बाद वो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ देने लग जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मैं ओपीसी 43 की बात करता हूं, इट मींस 28 दिन बाद 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ दे देगा। अगर मैं 53 की बात करता हूं, इट मींस 28 दिन बाद 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ दे देगा। तो ये स्ट्रेंथ है। अब यहां थोड़ा सा याद करने वाली बात क्या है, उसको थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग। मैं सपोज 43 का एग्जांपल लेकर चलता हूं। जनरल यूज 43 होता है, 33 नहीं लेते हैं आजकल, बड़ी कंस्ट्रक्शन में 53 का यूज कर रहे हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओपीसी 43, तो 28 डेज पे तो ये 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ शो करेगा, और 7 डेज पे कितने का करेगा? ये याद होना चाहिए, ए लेवल का क्वेश्चन है, जेई में तो नहीं पूछता ये सब, ए में पूछता है। अब जेई में भी पूछ ले, क्या पता क्योंकि एसएससी जेई में आईएएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये भी आ सकता है। तो 7 डेज पे जो स्ट्रेंथ होती है वो जनरली 2/3 होती है आपके इसकी, मतलब इसकी 2/3 होती है, ठीक है। तो और जो 3 डेज पे स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली क्या होता है? हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही रहता है यूनिट। आपको समझ आ रहा है? याद करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। तो अब मेरे पास यहां पर बात आती है कि ध्यान से देखेंगे, 2/3 का मतलब क्या है? नियरली 67%, 67% हो गया ना 2/3, 66.66 बोले तो 67। अब मैंने कहा 28 दिन पे तो 100% स्ट्रेंथ है, 7 दिन पे 67% स्ट्रेंथ है, तो गैप कितना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नियरली 30% का गैप रहता है आपके 7 दिन और 28 दिन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 3 दिन पे कितना स्ट्रेंथ गेन करता है? 50%। ये रहा हाफ, 50%। क्वेश्चन आ रहे समझ में? ये सारे क्वेश्चन वॉइस सेशन में पूछूंगा, आपको याद होने चाहिए टिप्स पे ये बातें ओरली, ठीक है। चलो